अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे। तो फ़ाल 2022 का जो फाइनल टर्म का रिज़ल्ट था वो अनाउंस हो चुका है। अगर इस रिज़ल्ट की कंप्लीट डिटेल की बात की जाए तो वो इंशाल्लाह कल तक, मे बी आज शाम तक, नहीं तो कल, क्योंकि डेट बताई गई है वीयू की तरफ से 5 अप्रैल, तो 5 अप्रैल तक आपको कंप्लीट डिटेल्स आपके एलएमएस पे मिल जाएगी कि आपके कितने मार्क्स हैं, किस सब्जेक्ट में से क्या सीन है। अभी तक जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है वो जस्ट इस हद तक है कि आप देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट्स कितने पास हो चुके हैं और कितने फ़ेल हो चुके हैं। अब इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस थे, उनकी तरफ भी चलते हैं, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि हमने ये रिज़ल्ट है ये चेक कहाँ से करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ से देखें, अपना मिड टर्म देख लें, ग्रेडिंग ग्रेड बुक के अंदर अपना मिड टर्म का रिज़ल्ट देखें कि आपका मिड टर्म का रिज़ल्ट किन किन सब्जेक्ट में से था। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मेरे ये वाले 4 5 6 सब्जेक्ट थे, ये जो एलएमएस है, इस बच्चे ने इस 6 सब्जेक्ट्स का पेपर दिया था मिड टर्म का, और इसी का फाइनल टर्म दिया होगा। तो हमें ये पता चल चुका है कि हमारे कौन से सब्जेक्ट थे जिनका हमने अभी पेपर दिया था। अगर आपको भूल गया, अगर याद है, तो आप डायरेक्ट स्टडी स्कीम पे भी जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ माई स्टडी स्कीम। अब माई स्टडी स्कीम एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे हमारे 8 सेमेस्टर्स के सब्जेक्ट शो हो रहे होते हैं, और उनके लेफ़्ट पे, राइट पे लिखा होता है कि कौन से अभी पेंडिंग है और कौन से स्टडीड है। तो यहाँ पे अगर किसी ने 4 सेमेस्टर पढ़ लिया तो उसके 4 सेमेस्टर के स्टडीड हो जाते हैं और बाकी सारे पेंडिंग होते हैं। तो इस तरह ये लिस्ट होती है। अब इस सेमेस्टर में हमने जो सब्जेक्ट पढ़े थे वो थे, आई थिंक, 4th सेमेस्टर वाले थे। ये वाले सब्जेक्ट थे, ये 4th सेमेस्टर वाले सब्जेक्ट थे। अब मैंने, अगर इस बच्चे ने इन सब्जेक्ट का पेपर दिया है तो क्या अब वो स्टडी लिखा आ रहा है या नहीं लिखा आ रहा। तो हम देखते हैं, यहाँ पे देखें, 2 और 3 स्टडीड है, बाकी पेंडिंग है। इसका क्या मतलब है कि ये 3 अब ये पढ़ चुका है। तो इस सेमेस्टर के रिजल्ट का अंदाज़ा हम इस चीज़ से लगा सकते हैं कि जहाँ पे स्टडी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो पास है, और जहाँ पेंडिंग है इसका मतलब है कि वो फेल है। और ये चीज़ चेंज भी नहीं होगी। मुझे एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि क्या ये रात तक या कल तक इसका कुछ चेंज हो सकता है जो पेंडिंग है। नहीं, इसका कुछ चेंज नहीं होगा। हाँ, जो बाकी पेंडिंग लिखे हैं वो तो ज़ाहिर सी बात है, आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पेपर वगैरह दे के पास कर सकते हैं। तो ये जो पेंडिंग आ गया है ये अब चेंज नहीं होगा। हाँ, ये भी आप अगले सेमेस्टर में पास करके यहाँ पे स्टडी लिखा सकता है। लेकिन इस सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट है वो यही है कि आप लोग जहाँ पे पेंडिंग है वहाँ पे अब फेल है, और जहाँ पे स्टडी लिखा है वहाँ पे पास है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि अगर 2 3 सब्जेक्ट में से कोई बच्चा फेल हो गया है तो वो क्या उसी सेमेस्टर में वापस जाएगा या नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएगा, तो इसका क्या सीन वगैरह है। तो इसकी बात करते हैं कि यहाँ पे अगर कोई बच्चा 6 सब्जेक्ट्स में भी फेल हो जाता है ना, तो ये नहीं है कि वो नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं जाएगा। आपका सेमेस्टर इसी तरह काउंट होता है कि सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3, चाहे आप पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर होगा कि आपके, जैसा मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे स्टडी लिखाना था, वहाँ पे पेंडिंग लिखाएगा, और वो आपको कभी ना कभी 4th सेमेस्टर में, 5th में, 6th में, जब मर्ज़ी, जब आपका दिल करे, आपको वो पास करने पड़ेंगे। डिग्री लेने के लिए आपको ये तमाम सब्जेक्ट पास करने ज़रूरी हैं, और आप जब मर्ज़ी करें। मतलब अगर पहले सेमेस्टर में आपके 2 फेल हो गए हैं तो आप उन 2 को अगले सेमेस्टर में रख के पास कर लें, या उससे अगले में रख के कर लें, या उससे अगले में रख के पास कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनकी फ़ीस हमें देना पड़ती है या क्या करना होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि लेट्स सपोज़ हमारे 5 सब्जेक्ट हैं या 6 सब्जेक्ट हैं, तो हमारी मर्ज़ी, 6 सब्जेक्ट में से हमारे 3 फेल हो जाते हैं पहले सेमेस्टर में। अब सेकंड सेमेस्टर के 6 और ये वाले 3 सब्जेक्ट, 9 सब्जेक्ट हो गए। तो क्या हम 9 सब्जेक्ट दूसरे सेमेस्टर में रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो अगर 9 सब्जेक्ट नहीं रख सकते तो कितने रख सकते हैं? ये एक लिमिट होती है क्रेडिट आवर के हिसाब से। हम सपोज़ कर लेते हैं कि हम 6 ही सब्जेक्ट रख सकते हैं। 6 सब्जेक्ट की फ़ीस वही बनेगी जो पिछले सेमेस्टर में बनी है। अब अगर देखा जाए तो आप लोगों को जो 3 फेल हुए हैं वो कभी ना कभी तो पढ़ने पड़ेंगे, तो कभी ना कभी तो उनकी फ़ी पे करना पड़ेगी। तो इसका जो आउटपुट आती है वो यही है कि आपके जो फेयर होते हैं उनकी फ़ी देनी पड़ती है आपको। वो कोई 2000 या इतनी बनेगी। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपका एक सेमेस्टर ज़्यादा लगता है, मे बी 8 सेमेस्टर में आप कंप्लीट ना कर सकें और आपको 9th सेमेस्टर लगाना पड़े, वहाँ पे आपको जो फ़ी देनी पड़ेगी वो उन्हीं सब्जेक्ट की होगी। तो फ़ीस आपको इन सब्जेक्ट की देनी पड़ती है। लेकिन ये है कि वो ज़्यादा इसलिए नहीं बनती आपको या लगती नहीं है क्योंकि वो आप 9 सब्जेक्ट नहीं रख सकते, 10 नहीं रख सकते। सब्जेक्ट वही होते हैं 6 7, वही फ़ीस होती है जो पिछले सेमेस्टर में दी होती है, वही फ़ीस होती है जो अगले सेमेस्टर में देनी है। हाँ, ये होता है कि आपने 8 सेमेस्टर की फ़ीस देनी थी, उसकी जगह आप 9 सेमेस्टर की या 10 सेमेस्टर की फ़ीस दे रहे होते हैं, तो वो, अगर देखा जाए तो वो ज़्यादा हो जाती है। होप सो आपके जो डाउट्स वगैरह थे वो क्लियर हो चुके होंगे। अब बात करते हैं कि हमने, ये जो पेपर फेल हुए हैं उनको नेक्स्ट कैसे रखना है, तो वो कोर्स सिलेक्शन में इंशाल्लाह बात करेंगे। उसकी वीडियो मैंने अलहदा भी अपलोड की हुई है। कोर्स सिलेक्शन में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। बाकी आप अपना फुल रिजल्ट देखें कि आपका मुकम्मल रिजल्ट क्या आता है। उसमें भी एक होता है कि आपके ग्रेड्स क्या बनते हैं, ए बी सी डी। तो उनमें जो डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट होते हैं वो भी आप रिवाइज़ कर सकते हैं। एफ़ वाले तो फेल हो गए, वो तो रिवाइज़ करने करने हैं। अगर आपके डी ग्रेड आता है तो वो भी आप रिवाइज़ कर सकते हैं। मतलब वो भी आप नेक्स्ट सेमेस्टर में या किसी और सेमेस्टर में दोबारा पढ़ के उनमें अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। वो फिर डी रिमूव होके आपके जो अच्छे मार्क्स आएंगे वो वहाँ पे आ जाएगा।
तो ये सारी बातें कोर्स सिलेक्शन की है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी जो हमारी क्लासेस हैं वो इंशाल्लाह हमारी 17 अप्रैल से तकरीबन स्टार्ट हो जाएंगी। उसके लिए अगर ग्रुप्स की बात की जाए तो हमारे पास सेपरेट सब्जेक्ट्स के अलग-अलग ग्रुप्स मौजूद हैं, लाइक CS 101, 201, 301। इसके अलावा और भी फाइल्स के लिए हर किस्म के अलग-अलग ग्रुप्स मौजूद हैं। अगर आपको किसी भी किस्म का ग्रुप चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस पेज पे जाएँ, उस पेज से आप किसी भी ग्रुप का लिंक हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा आपको नंबर नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, अगर उस नंबर पे भी आप मैसेज करें तो आपको हर किस्म का ग्रुप मिल जाएगा। और अगर कोई और गाइडेंस वगैरह आपको चाहिए तो वो भी इंशाल्लाह मिल जाएगी। हाँ, ये होता है कि इनबॉक्स में लेट रिप्लाई की वजह से आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके लिए फिर ग्रुप्स होते हैं कि आप लोग ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कोई भी रिप्लाई कर सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।